दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच का कूटनीतिक तनाव अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने द ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट को खारिज करते हुए अपने ही खुफिया अधिकारियों को अपराधी कह दिया। इस रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ा गया था। लेकिन असली सवाल यह है, कनाडा सरकार इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए भी इसे कैसे संभाल रही है और भारत के लिए यह विवाद क्या मायने रखता है। आज की वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। द ग्लोब एंड मेल ने दावा किया कि कनाडा की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शीर्ष सलाहकारों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में पहले से जानकारी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान को अंजाम देने का आदेश दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह एक अनाम सूत्र पर आधारित है। कनाडा सरकार ने भी इसे कल्पनात्मक और गलत बताया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसे खारिज करते हुए कहा, यह रिपोर्ट न केवल झूठी है बल्कि हमारे प्रशासन का रुख भी नहीं दर्शाती। हरदीप सिंह निज्जर कौन था? हरदीप सिंह निज्जर एक भारतीय नागरिक था जो बाद में कनाडा में बस गया। वह खालिस्तानी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा था और भारत में एक वांछित आतंकवादी था। 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में उसकी हत्या कर दी गई। उस समय वह अपने पिकअप ट्रक में बैठा था। भारत ने कनाडा से कई बार निज्जर और अन्य खालिस्तानी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन कनाडा ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस रिपोर्ट पर कनाडा सरकार की प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प रही। एक ओर प्रधानमंत्री ट्रूडो ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, तो दूसरी ओर उनकी पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने भारतीय एजेंटों पर कनाडा में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। आरसीएमपी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कमिश्नर माइक डुहेम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के एजेंटों द्वारा कनाडा में हिंसात्मक गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। हालांकि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नथाली डुइन ने इन दावों को कल्पनात्मक और गलत करार दिया। भारत ने कनाडा के इन आरोपों को आधारहीन और हास्यास्पद करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोप न केवल दोनों देशों के संबंधों को और खराब करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह विवाद भारत और कनाडा के पहले से खराब संबंधों को और बिगाड़ रहा है। सितंबर 2024 प्रधानमंत्री ट्रूडो ने दावा किया कि उनके पास भारत सरकार के निज्जर की हत्या में शामिल होने के विश्वसनीय सबूत हैं। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। कनाडा का रवैया स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह अपने देश में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों को रोकने के बजाय भारत पर आरोप लगाने में अधिक दिलचस्पी ले रहा है। कनाडा के डिप्टी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने संसद में दावा किया कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख अलगाववादियों के खिलाफ एक अभियान का आदेश दिया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कनाडा को यह जानकारी कहां से मिली। द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट का आधार केवल एक अनाम सूत्र है। यह रिपोर्ट न केवल तथ्यात्मक त्रुटियों से भरी है बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। कनाडा की अपनी खुफिया एजेंसियां भी इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर पा रही हैं। यह दिखाता है कि यह विवाद एक पूर्वनियोजित प्रयास हो सकता है जिसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना है। ऐसे झूठे आरोप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कनाडा में बसे भारतीय, खासकर सिख समुदाय, इस विवाद से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। यह विवाद भारत और कनाडा के व्यापार संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत ने इस मामले पर अपना कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के आरोप आधारहीन और हास्यास्पद हैं। भारत ने कनाडा से मांग की है कि वह खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करे और भारत विरोधी गतिविधियों को रोके। भारत ने इस विवाद को मजबूती से संभाला है। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और यह भी सुनिश्चित किया है कि इस विवाद का कोई असर भारत की कूटनीतिक साख पर न पड़े। निष्कर्ष दोस्तों, यह मामला केवल भारत और कनाडा के संबंधों का नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे राजनीति और झूठे आरोपों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है कि इस विवाद का भविष्य क्या होगा? क्या कनाडा को अपनी गलतियों का एहसास होगा या यह विवाद और बढ़ेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।